मैं पीएस पंड्या, श्री यूएच भट्ट मेमोरियल हाई स्कूल, मुनपुर। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दी गई पद्य 3 कान्हा भये जब बांसुरी की इस सवैये की चर्चा करेंगे। कवि है रसखान जी। पहले शीर्षक देखें तो कान भये बस बांसुरी की। यह कान मतलब श्री कृष्ण की बात की गई है और श्री कृष्ण के साथ साथ उनके पास रहने वाली बांसुरी की बात की गई है। कवि है रसखान जी। कृष्ण भक्ति शाखा के मुस्लिम भक्त रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त जो देखने वाले देखते ही रह जाते थे। धन्य है भगवान जो किसी भी व्यक्ति की जात पात नहीं पूछते। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। अगर आप भक्ति मार्ग पर हो तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। भगवान से एक बार प्रेम हो जाए तो भगवान और भक्त के बीच कोई अंतर नहीं रहता। तो कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा करने वाले रसखान कवि कुल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। असली नाम सैयद इब्राहिम, दिल्ली के संपन्न पठान परिवार में जन्म हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। रसखान जी की कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। रसखान जी की भक्ति में कहीं पर प्रेम दिखता है, कहीं पर श्रृंगार दिखता है, तो कहीं पर सौंदर्य का बोध भी मिलता है। उनकी मृत्यु 1628 में ब्रज भूमि में हुई। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि बनाई गई है। रसखान जी की रचनाएं कृष्ण और प्रेम छवि में विभाजित है। रसखान जी के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। काव्य की भाषा व्रज। उनकी लिखी हुई 2 पुस्तकें प्रकाशित है, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। यहां पर प्रथम कवित्व में रसखान जी ने सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है उसी का वर्णन है। सौतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। सब गोपियां मिलकर ऐसा निर्णय करती है कि हम सब एकत्रित होकर यहां से भाग जाए। अब व्रज में या तो बांसुरी रहेगी या तो हम रहेंगे। गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। गोपियों को कतई स्वीकार नहीं कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आ जाए। यह नारी सुलभ ईर्षा की बात है। बांसुरी उन्हें अपने और श्री कृष्ण के बीच
आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब तो वह बांसुरी को प्रेम करेंगे, हमें नहीं करेंगे। और बांसुरी तो यही चाहेगी कि गोपियां कृष्ण से दूर हो जाए। तो कृष्ण को अपना बनाकर बांसुरी कृष्ण पर एक प्रकार से दोष जमाएगी, गोपियों को नीचा दिखाएगी। यह सब गोपियां सोचती है। वे कहती कि हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेगी उतना ही बांसुरी को मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियां उससे ईर्ष्या करती है। तो सवैया एक, हम शुरुआत करते हैं शब्द की ओर ध्यान देना। कान भये बस बांसुरी की, कान भगवान श्री कृष्ण, भय मतलब हुए, बांसुरी की, बांसुरी मतलब मुरली। अब कौन सकी हमको चाहिए, चाहिए मतलब चाहेगा, पसंद करेगा। कृष्ण भक्त रसखान के प्रथम सवैये में सदा कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। इसलिए गोपियां कहती है कि कान भये जब बांसुरी की, कृष्ण बांसुरी को सदा अपने पास रखते हैं। कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, इसलिए गोपियां कहती है, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, अब कौन सखी हमको चाहिए, कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। कृष्ण बांसुरी से प्रेम करते हैं। बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। दूसरी पंक्ति, निषदोष रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सही। सोतिन शब्द समूह के लिए एक शब्द, पति की दूसरी पत्नी उसे सौत कहते हैं। तो सौतिन तापन मतलब सोत्याला, सही है मतलब सहेगी, साथ जिसका विलोम शब्द है अलग, और निषदोष मतलब रात दिन। यहां हमें दो शब्द समूह मिलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय उसे दिन कहते हैं, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय उसे रात कहते हैं। तो निषदोष मतलब रात दिन। गोपियां कहती हैं कि यह बांसुरी दिन रात हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, वह सदैव हमें दोष देती रहेगी। हम सब ये सोत्याडाह क्यों सहे, विरह क्यों सहन करें। श्री कृष्ण मुरली को हमेशा अपने पास रखते थे, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है, क्योंकि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया। इसलिए यह बांसुरी उनके साथ हमेशा लगी रहेगी, हम पर दोष जमाएगी। मतलब श्री कृष्ण को मोहित करके वह सदा उन्हें झुलाती रहेगी। इसी मुरली से, इसी बांसुरी से गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियां उन्हें अपनी सौत समझती है। आगे, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिन मतलब जिसने, मोहना मतलब वश में करना, मन मोहन को मतलब श्री कृष्ण मन को
मोहने वाले मतलब भगवान श्री कृष्ण, सदा मतलब हमेशा, दहिये मतलब जलाना तड़पाना। तो यहां पर गोपियां कहती है कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह सदा हमें जलाती रहेगी, तड़पाएगी। आगे, मिली आवो सबे सखी भागी चले, अब रोज में ये बांसुरी होगी। गोपियां कहती है सखी आओ सब हम मिलकर व्रज छोड़कर भाग जाए, अब व्रज में हमारा स्थान इस बांसुरी ने ले लिया है, अब व्रज में बांसुरी रहेगी। तो इस प्रकार यहां प्रस्तुत प्रथम सवैये में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्षा करती है। शौकिया डाह से पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती, उनका स्थान अब किसने ले लिया है? बांसुरी ने ले लिया है, ऐसी गोपियां मानती है। दूसरे सवैये में गोपियां किसी न किसी तरह श्री कृष्ण को पाना चाहती है, किसी न किसी तरह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है। इसलिए वह कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में घुंघरू की लाल दानों की माला पहनेगी, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लकड़ी लेकर वह ग्वालों के साथ गाय चराने का अभिनय करेगी। गोपियां कहती है कि कृष्ण को जो भी पसंद है वह सब कुछ वह करना चाहेगी, लेकिन एक काम नहीं करेगी। कौन सा काम? श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जिस बांसुरी को रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वह अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। यह ईर्षा है गोपियों की बांसुरी के प्रति। तो सवैया दूसरा, मोर पखा सिर पर राखियो, गुंज की माल घरे पहरोगी। मोर पखा मोर के पंख, राखियो मतलब रखूंगी, गुंज की मतलब घुंघची लाल दाने की माला, पहिरोगी मतलब पहनूंगी। तो यहां पर श्री कृष्ण का स्वांग रखने वाली गोपियां कहती है कि वे अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनोगी, अपने गले में घुंघरू की लाल दानों की माला पहनोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकोटी, वन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। ओढ़ी पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र उसे पीतांबर कहते हैं। ले लकोटी मतलब लाठी, ग्वारन ग्वाला गाय चराने वाला, संग मतलब साथ। तो गोपियां कहती है कि अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी, वह गाय चराने का अभिनय करेगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, भावतो मतलब जो पसंद हो, वो ही मतलब वही। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। स्वांग मतलब दूसरों का वेश धारण करना, उसे स्वांग कहते हैं। गोपियां कहती है कृष्ण को जो भी पसंद है वह सब कुछ वह करेगी, सिर्फ एक काम नहीं करेगी। कौन सा काम?
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली मुरलीधर, अपने होठों पर मुरली धारण करने वाले शब्द समूह यहां पर। अधरान मतलब होठों पर, अधरा मतलब होठ, धरोगी मतलब रखूंगी। जिस बांसुरी को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वह अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तरह तरह के स्वांग रचना चाहती है। श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी वह अपने होठों पर रखने का इनकार करती है। तो यहां पर कवि ने दोनों सवैये में व्रज की गोपियों की मनोस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अस्तु, जय हिंद।